हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद गशकोरी साहब, बताइएगा इस बारे में। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन लीक हुई है उसका एक बाकायदा बैकग्राउंड है। कुछ इंफॉर्मेशन इसी दौरानिए में हमने कलेक्ट की हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बेसिकली ये कम्युनिकेशन 2 दफ़ा इमरान खान के दफ्तर में पहले डिस्कस की गई थी। इमरान खान ने साइफर के मामले पर वज़ीर आज़म के दफ्तर में 2 बार मीटिंग बुलाई है, जो हमें हाई प्रोफाइल सोर्सेज से मालूम हुआ है। 6 मार्च 2022 को शाह महमूद कुरैशी को अपने ऑफिस में तलब किया इमरान खान ने, जब वो वज़ीर आज़म थे। इस साइफर पर उन्होंने पहली दफ़ा डिस्कशन की, उसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी मौजूद थे। काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। फिर 2 सफ़ों पर ये जो मुश्तमिल साइफर था, इस पर बहस हुई और इसको एक मामूल का साइफर करार दे के एक साइड पे रख दिया गया। उसके बाद इमरान खान ने जब ये देखा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और उसने कहा कि ये साइफर बिल्कुल नॉर्मल है, मामूल की चीज़ है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का, एक प्रेशर पाइल अप हुआ पॉलिटिकली उन पर। तो उस पर आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की एक कम्युनिकेशन भी लीक हो गई थी, क्योंकि मुबैना तौर पर इमरान खान ने मलिक रियाज की मदद तलब की थी कि आसिफ जरदारी पीछे हट जाएं, सियासी तौर पर पीडीएम वगैरह को कन्विंस करें कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव ना की जाए। ज़रा के फिर ये बताना है कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ ना मिलने पर, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने उस कम्युनिकेशन में मुबैना तौर पर कहा था कि अब नामुमकिन है, टाइम बहुत आगे चला गया है, ये नहीं हो सकता। 26 मार्च को वज़ीर आज़म के दफ्तर में, उस वक्त के वज़ीर आज़म के दफ्तर इमरान खान के ऑफिस में एक और मीटिंग होती है और ये मीटिंग 4 घंटे तक चलती है। वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद होते हैं, आज़म खान और दूसरी जो टॉप टियर की लीडरशिप की कम अज़ कम 2 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं उनका बताया जाता है वो मौजूद होते हैं। इमरान खान ने फिर यही डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि ये आखिरी सियासी कार्ड होगा, इस साइफर को प्ले करते हैं अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। फिर ये फैसला कर लिया गया। उसके बाद अगले दिन इमरान खान का एक जलसा था इस्लामाबाद में 27 मार्च को, जहां पर उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग की थी। उन्होंने ये खत लहरा दिया था। तो ये वो कम्युनिकेशन है जो पहली सामने आई है। इस तरह की कम्युनिकेशंस और भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं, पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आई, लेकिन हम एज ए रिपोर्टर जब मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से मिलते हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के हों या दूसरे हों, वहाँ से ये बातें पता चल रही हैं कि इस तरह की और भी कम्युनिकेशंस हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है किसी तरह से वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं साइफर पर जो पहले किए जा रहे थे, लेकिन अब ये पहली दफ़ा ये पहला पार्ट सामने आया। इस तरह की और कम्युनिकेशंस हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ इमरान खान की नहीं है, दूसरे कुछ और साइफर के बारे में जो कम्युनिकेशंस हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से भी इस तरह की कोई कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में आ सकती है, ये भी ज़रा बता रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि ये पहला पार्ट है जो सामने आया है, इसका मतलब है कि और भी इसके पार्ट्स हैं और वो भी सामने आ सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसलिए कई सवाल खड़े कर रहा है कि ये कम्युनिकेशन जो सामने आ रही हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस से, वज़ीर आज़म के दफ्तर से ये सब कुछ हो रहा है। उसमें अब इंटरनल लेवल पे एक वैसे ही आप इसको इंक्वायरी कह सकती हैं, काम शुरू है कि किस तरीके से जो गुज़श्ता 3 साल में वज़ीर आज़म के दफ्तर में गेस्ट आते हैं, बाकायदा उनका रिकॉर्ड होता है कि कौन आ रहा है, कौन अपना सेलुलर फ़ोन साथ लेके आता है, कौन टाइपिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं रिकॉर्डिंग के वो साथ लेके आते हैं। तो ये बाकायदा एक किस्म की फाइंडिंग्स हैं, इंक्वायरीज हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हमारे हाई प्रोफाइल सोर्सेज का ये बताना है कि ये टास्क दिया गया है और हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको खुद ही अगले हफ्ते तक की फाइंडिंग्स को सामने ला के बताए, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन दे दे कि ये रिकॉर्डिंग कैसे कौन करता रहा है। लेकिन अब ये जो अभी लेटेस्ट इमरान खान की कम्युनिकेशन सामने आई है अपने
ظاہر ہے اپنی لیڈرشپ اپنے کولیگس اور پرٹیکولرلی اعظم خان کے ساتھ جو اس کے پرنسپل سیکریٹری تھے، کسٹوڈین ہوتے ہیں، کوئی بھی پرنسپل سیکریٹری ہوتا ہے ٹاپ رینکنگ آفیسر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اور میٹنگز کے کسی بھی میٹنگ کے وہ منٹس تیار کرتا ہے جو کہ ایک کانفیڈینشیل ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کابینہ ڈویژن میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اس کو پبلک ڈومین میں نہ لایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کے جتنے منٹس تھے پبلک ڈومین میں لانے پر ایک پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی اگر کیبنٹ ممبر یا کسی طرح کی کمیونیکیشن کرتے ہوئے پایا گیا کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے تو ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ یہ ایک باقاعدہ سرکولر ایشو ہوا تھا اور ہمارے لیے بھی ایک بائنڈنگ ہوتا ہے ایز اے رپورٹر کہ ہم سم ٹائم جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہیں وزیر اعظم کی اس کے منٹس ہم نکلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اگر اس کو پبلک ڈومین میں لاتا تھا اتنا اس کا امپلیکیشن نہیں ہوتا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کے لیے ایک سزا کا تعین کر دیا گیا ہے کہ آپ کانفیڈینشیل منٹس کو سامنے لائیں گے، اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ زاہد گشکوری صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔